हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट फरहत जहां आपका अपने चैनल लीगल अप्रोच विद एफजे में स्वागत करती हूं। आज का सवाल मुस्लिम विधि पर आधारित है। यह सवाल है कि क्या एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए पत्नी की सगी बहन से विवाह कर सकता है या नहीं। आइए ये सवाल देख लेते हैं। ए अपनी जीवित पत्नी बी की सगी बहन सी से निकाह कर लेता है। क्या ये निकाह मान्य है? बी और सी सगी बहनें हैं। बी और सी में से बी ए की पहली पत्नी है। ए बाद में दूसरा विवाह करता है और सी को अपनी दूसरी पत्नी बना लेता है। अब समस्या यह है कि क्या कोई मुस्लिम पुरुष एक ही समय में दो सगी बहनों को अपने निकाह में रख सकता है या नहीं। दोस्तों, एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी के जीवन काल में उसकी सगी बहन से मान्य विवाह नहीं कर सकता। यानी कि एक वक्त में दो सगी बहनों को कोई मुस्लिम पुरुष अपने निकाह में नहीं रख सकता। मुस्लिम विधि ऐसे विवाह को मान्यता नहीं देती। सुन्नी विधि में ऐसा विवाह अनियमित माना जाता है, वहीं शिया विधि इसे शून्य विवाह मानती है। मुस्लिम विधि में एक वैध विवाह के निम्न आवश्यक तत्व होते हैं। प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, साक्षियों के समक्ष होना चाहिए, विवाह के लिए दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए, वयस्क और स्वच्छित होने चाहिए, विधिक निर्योग्यताओं का अभाव होना चाहिए। ये विधिक निर्योग्यताएं 4 प्रकार की है: पूर्ण असमर्थता, सापेक्ष असमर्थता, निषेधात्मक असमर्थता और निदेशात्मक असमर्थता। आज की हमारी समस्या सापेक्ष असमर्थता पर आधारित है। सापेक्ष असमर्थता ऐसी असमर्थता है जो विवाह को केवल उसी समय तक अमान्य रखती है जब तक कि अवरोध उत्पन्न करने वाले कारण अस्तित्व में रहते हैं। जैसे ही अवरोध उत्पन्न करने वाले कारण दूर हो जाएं, वैसे ही यह असमर्थता समाप्त हो जाती है और विवाह मान्य हो जाता है। यह मान्यता सिर्फ सुन्नी विधि देती है, क्योंकि सुन्नी विधि ही ऐसे विवाहों को अनियमित करार देती है। शिया विधि चूंकि विवाहों को शून्य करार देती है, तो उन स्थितियों में इन विवाहों का मान्य होना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। मुस्लिम विधि में सापेक्ष असमर्थता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अवैध संयोग, बहुविवाह, धर्म में भिन्नता, साक्ष्यों की अनुपस्थिति और इद्दत की अवधि में किए जाने वाले विवाह सापेक्ष असमर्थता के कारण सुन्नी विधि में अनियमित माने जाते हैं और शिया विधि में शून्य माने जाते हैं। हमारी जो समस्या है वह अवैध संयोग पर आधारित है। अवैध संयोग से तात्पर्य यह है कि एक मुस्लिम पुरुष एक ही समय में दो ऐसी स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता जिनमें से अगर कोई एक पुरुष हो तो उन दोनों के बीच विवाह अवैध हो। तो ऐसी दो स्त्रियों से एक मुस्लिम पुरुष विवाह नहीं कर सकता। एक ही समय में ऐसी दो स्त्रियों को एक साथ अपने निकाह में नहीं रख सकता। आइए इसे समझते हैं। हमारी समस्या में बी और सी सगी बहनें हैं। अब अगर उदाहरणार्थ मान लिया जाए कि बी बहन नहीं होकर भाई है, तो बी और सी के मध्य में भाई बहन का रिलेशन होगा और ये रिलेशन विधिक निर्योग्यताओं के अधीन होगा। पूर्ण असमर्थता के कारण, रक्त संबंधी होने के कारण बी और सी में विवाह संभव नहीं है। मुस्लिम विधि इनके विवाह को मान्यता नहीं देती। इसीलिए ए, बी और सी को, क्योंकि ये सगी बहनें हैं, अपने विवाह में, निकाह में एक ही समय में नहीं रख सकता और ऐसा संयोग अवैध संयोग कहलाता है अगर ए, बी और सी को अपने निकाह में एक ही समय में रखता है तो। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या ए का बी और सी दोनों से किया गया निकाह मान्य है? जी नहीं। ए का अपनी पहली पत्नी से किया गया, बी से किया गया निकाह वैध है, मान्य है। हाँ, लेकिन उसका सी से किया गया निकाह जो कि उसने बाद में किया है वह अमान्य है। क्या ए सी से किए गए अपने विवाह को मान्य कर सकता है? क्या उसे वैध बना सकता है? जी हाँ दोस्तों, ए सी से किए गए निकाह को भी वैध बना सकता है, लेकिन जैसा कि मुस्लिम विधि मान्यता नहीं देती कि दो सगी बहनों को एक साथ निकाह में रखा जाए, इसीलिए ए की पत्नी बी या तो मृत हो जाए
या ए बी को तलाक दे दे। इन दो स्थितियों में से किसी भी स्थिति में ए और बी के बीच अगर विवाह विच्छेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में ए का सी के साथ किया गया निकाह वैध हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बी की मृत्यु भी नहीं होती और ए बी को तलाक भी नहीं देता, तो ए का सी के साथ किया गया विवाह हमेशा के लिए अनियमित ही रहेगा और ए और सी एक दूसरे के परस्पर उत्तराधिकारी नहीं कहलाएंगे। ये अनियमितता का प्रभाव है, हाँ, लेकिन इनके बच्चे वैध माने जाएंगे और उत्तराधिकारी भी होंगे इनके, लेकिन ए और सी परस्पर एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।